सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है महानता का मूल्य। शहर के बीचों बीच एक पुराना स्कूल था, केतन। वहाँ के अध्यापक श्री आनंद कुमार अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। वे 20 वर्षों से बच्चों को निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे थे। उनका एक ही सिद्धांत था, महानता पाने से पहले उसे जीना सीखो। उनकी कक्षा में एक छात्र था, बबलू, होशियार लेकिन थोड़ा अभिमानी। उसे अपनी प्रतिभा पर गर्व था। जब भी किसी प्रतियोगिता में वह जीतता तो बाकी बच्चों को छोटा दिखाने में पीछे नहीं रहता। एक दिन स्कूल में महान व्यक्ति बनो विषय पर भाषण प्रतियोगिता रखी गई। सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बबलू ने भी भाषण दिया। उसने महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम और टैगोर जैसे महान लोगों के बारे में शानदार बातें कही। अंत में बोला, महान लोग इसलिए महान हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया बदल दी। सबने तालियां बजाई और बबलू को पहला पुरस्कार मिल गया। लेकिन जब वह पुरस्कार लेकर मंच से नीचे उतरा तो गलती से एक छोटे बच्चे से टकरा गया। बच्चा गिर गया और उसकी किताबें जमीन पर बिखर गई। बबलू ने नजरअंदाज करते हुए कहा, सावधान चला करो, और आगे बढ़ गया। यह देखकर आनंद सर मुस्कुरा दिए। शाम को उन्होंने बबलू को स्कूल के बाद रुकने को कहा। नवनीत सर बोले, बबलू, तुमने आज बहुत अच्छा भाषण दिया, लेकिन क्या तुम जानते हो महानता का असली मूल्य क्या होता है? बबलू ने आत्मविश्वास से कहा, जब सब तुम्हें जाने सम्मान करे वही महानता है। आनंद सर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, नहीं बेटा, महानता की पहचान भीड़ से नहीं, विनम्रता से होती है। दुनिया में सबसे ऊंचा वृक्ष वही होता है जो झुकना जानता है। और आज तुमने उस बच्चे से बिना माफी मांगे आगे बढ़कर दिखा दिया कि तुम अभी ऊंचाई नहीं, केवल ऊंचापन जानते हो। बबलू को बात चुभ गई। उसने धीरे से सिर झुका लिया। अगले दिन स्कूल में एक और घटना हुई। विज्ञान प्रयोगशाला में एक छोटा हादसा हो गया। गैस का रिसाव होने लगा। सब बच्चे घबरा गए और भागने लगे। तभी बबलू ने देखा कि वही छोटा बच्चा जिससे वह कल टकराया था, पीछे कमरे में फंसा है। बिना सोचे समझे वह दौड़कर अंदर गया और उसे बाहर ले गया। इस दौरान बबलू के हाथ पर हल्की चोट लगी, पर उसने परवाह नहीं की। सबने उसकी हिम्मत की सराहना की। आनंद सर पास आए, मुस्कुराकर बोले, अब बताओ बबलू, आज कैसा लग रहा है? बबलू ने शांत स्वर में कहा, सर, आज पहली बार मुझे सच में लगा कि मैंने कुछ बड़ा किया है। अब समझ आया, महानता का मूल्य सिर्फ नाम या पुरस्कार नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने का साहस है। सर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सही कहा बेटा, महान बनने के लिए बड़ा दिल चाहिए, बड़ी बातें नहीं। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तभी महानता का असली मूल्य समझ में आता है। उस दिन से बबलू का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वह कक्षा में सबकी मदद करने लगा और उसका व्यवहार सबके लिए प्रेरणा बन गया। वर्षों बाद जब वह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना, नवनीत तो पत्रकार ने पूछा, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? बबलू मुस्कुराया और बोला, मेरे गुरु आनंद सर ने मुझे सिखाया था कि महानता का मूल्य दूसरों को ऊपर उठाने में है, खुद को बड़ा दिखाने में नहीं। और यही वाक्य उसके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार बन गया।
शिक्षा नीति। सच्ची महानता प्रसिद्धि में नहीं बल्कि दूसरों की मदद और विनम्रता में छिपी होती है। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में उजाला भरता है वही सच में महान कहलाने के योग्य होता है। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो। सदा विजय हो।